नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर एक इनसाइड अफेयर्स। और दोस्तों, मैं आज का वीडियो वैसे बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि हरकतें पाकिस्तान की कुछ ऐसी हुई जो मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ। आपने कल का मैच देखा होगा। इंडिया कहीं ना कहीं फंसा हुआ था कल के मैच में, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने भारतीयों की जिद। हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानियों से कई लाख गुना बेहतर हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे डीएनए में हिंदुस्तान का खून बहता है। ये स्टेट एक फील्ड स्टेट है, ये टेररिज्म स्पॉन्सर्ड स्टेट है। यहाँ पर जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और आपने देखा होगा ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट एबटाबाद में कैसे अमेरिकियों ने घुस करके मारा था। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब से ये पाकिस्तानी हमसे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन क्रिकेट मैच में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में आपने देखा होगा हमारे भारतीय टीम ने एशिया कप में 3-0 से फतेह घोषित की। लेकिन आपने दोस्तों देखा होगा कहीं ना कहीं इन पाकिस्तानियों की हरकत, बेशर्मों की हरकत। मोहसिन नकवी जो कि एसीसी यानी कि एशिया कोऑर्डिनेटर जो थे, एशिया कप काउंसिल के जो अध्यक्ष थे, और ये पता है आपको दोस्तों, जानकर के हैरानी होगी, आसिम मुनीर, वो व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के सेंसिटिव पर्सन है, जो कि एक बार बोल चुका है कि मुसलमान और हिंदू कभी एक साथ हो नहीं सकते। उस गधे को कभी भारत आके देखना चाहिए कि गंगा और यमुना की तहजीब क्या है। इस बेवकूफ़ को पाकिस्तान में, क्योंकि कारण ये है, पाकिस्तान की एक सरदर्दी ये है कि वहाँ पर जितने भी पैदा होते हैं वो मदरसे छाप हैं। हमारे भारत में मदरसे के साथ में स्कूल में भी तालीम लेते हैं बच्चे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, भिखमंगा मुल्क, और इसके लिए जो शब्द मुझे यूज़ नहीं करने चाहिए, मुझे भी वो चीज़ अलाउ नहीं करती। लेकिन दोस्तों, मैं क्या करूं, मैं कहीं ना कहीं इस बात पे मजबूर हूं कि इन जैसे मदरसे छाप लोगों के कारण पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हमारे इंडियन क्रिकेट में और उनके पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये कहीं ना कहीं घुसती नजर आ रही है। आपने देखा होगा हारिस रऊफ इससे पिछले वाले मैच में भारत को कहीं ना कहीं बता रहा था 6-0। इन गधों से ये पूछो कि आपके जो 9 एयरबेस तबाह किए इंडिया ने 300 किलोमीटर अंदर स्ट्राइक करके, वो क्या था भाई, क्या था? लेकिन ये लोग समझने के लिए राजी नहीं है। वही हरकत आज कल आपने देखा होगा रात को, जबकि मैं 1 सवा बजे तक मैं मैच देख रहा था, क्योंकि मैं आज भी भारतीय सरकार और बीसीसीआई के विरुद्ध हूं। पहली बार तो इंडिया टीम को जाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि इंडिया टीम के पीछे इंडिया लगा हुआ है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं उस चीज को मैं फॉलो करूं। तो कल रात को जब मैंने मैच देखा, कुछ समय पहले तक मुझे भी लगा कि ये मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ऑपरेशन तिलक, आपने तिलक वर्मा की बैटिंग देखी होगी, क्या शानदार उसने बैटिंग की। और इन पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं लोहे के चने चब्बाए। ये पाकिस्तानी रात को सो नहीं पाएंगे। ये लपर झंडेस जीवन में कुछ नहीं कर सके। इनको केवल कश्मीर को लेना देना है। कश्मीर के ऊपर आ जाओ, बात कर लो। अब इन गधों को ये नहीं मालूम कि हम पीओके कब ले लेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। इन गधों को नहीं मालूम, इन बेवकूफों को ये तक नहीं मालूम कि अगर हम क्रिकेट खेलते रहेंगे, अगर हम भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखते। आपने देखा होगा मोदी के फर्स्ट टर्म में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, नवाज शरीफ की जो इकलौती कहीं ना कहीं उनकी जो पौत्री थी, जो वहाँ के लोग उनको आम भाषा में नवासी बोलते हैं, उनकी शादी में गए थे बिना प्रोटोकॉल के दोस्तों। और दोस्तों, आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि हमारे मोदी जी ने कोशिश की कि हमारे पाकिस्तान के जितने साथ संबंध अच्छे हो जाएं उतने बेस्ट हैं। लेकिन इन गमारों को, इन मदरसे छाप लोगों को, इन गटर के कीड़ों को कभी अक्ल में वो चीज़ आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कारण उसका वजह ये है कि पाकिस्तान एक फील्ड स्टेट है।
ये देश चलता ही दूसरों के भीख पर है। कभी अमेरिका से भीख मांग ली, कभी सऊदी से भीख मांग ली। ये देश एक फील्ड स्टेट है। लेकिन अपना भारत, आप लोग जैसा जानते हैं, कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम यंग लोग, हम यूथ लोग केवल और केवल भारत की उन्नति करने के लिए देख रहे हैं। लेकिन ये लोग भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकें, उस चीज में जितना ये नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम और आप जैसे लोग जो कि थोड़े से पढ़े लिखे हुए हैं, अपने माँ बाप के कारण कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी कहीं ना कहीं कद बढ़ाया हुआ है। ये हमारे माँ बाप की देन है दोस्तों। ये तो खैर ये तो नहीं सुधर सकते। लेकिन आज हमारे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनका एक वक्तव्य मुझे याद आता है। कल 1-1:15 रात को जब मैं सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि क्या हुआ, ट्रॉफी नहीं मिली तो? हमने ट्रॉफी नहीं ली, और चाहिए भी किससे? जो व्यक्ति कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को क्रिकेट मैच में घुसेड़ रहा है और वहां के खिलाड़ी ये समझने के होशियार नहीं है। और पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ये पाकिस्तानी सुनेंगे ये सो नहीं पाएंगे। याद रखना दोस्तों, ये केवल भारतीय, एक सच्चा मुसलमान होगा, सच्चा भारतीय होगा, सच्चा एक हिंदू होगा, वो ये बात को सुनेगा। और दोस्तों, आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, हमारे सूर्य कुमार यादव पेशे से एक यदुवंशी हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि क्या हुआ, कोई बात नहीं है, मैच तो हम जीते हैं, ट्रॉफी ले जाने दो। और इस भक्तमंगे पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो कि एसीसी का चीफ है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का चीफ है, उस गधे को इतनी अक्ल नहीं आई, वो ट्रॉफी लेकर के और मेडल, जो हमारे भारतीय खिलाड़ियों के जो मेडल थे, जो जीत चुके थे, उनके मेडल को लेकर भाग गया। क्या दर्शाना चाहते हैं ये लोग? ये लोग ये दर्शाना चाहते हैं कि हम जीते हैं एशिया का, इनकी हैसियत भी है। मोदी जी का आपने आज देखा होगा एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर कहलाता था, उन्होंने उस पर बोला है कि चाहे सिंदूर हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, भारतीय टीम हमेशा फतेह करके लौटती है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व का पल है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी कानों तक जब आती है। और आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी दोस्तों, मैं हर बात आपको एक कहीं ना कहीं एक टॉपिक लेकर के बोलता हूँ कि दोस्तों, ये लोग जो है ना, ये लोग अकल से और दिमाग से, दोनों से पैदल हैं। इन लोगों को बारी सोच समझ है ही नहीं। अब इनको पता है बीसीसीआई जब आईसीसी में क्लेम करेगा ट्रॉफी के लिए, क्योंकि ये ट्रॉफी रनिंग में होती है दोस्तों। और आपको एक बात आज जान करके हैरानी होगी, अपना भारत, अपनी जो भारतीय टीम है, वो 21-0, यानी कि T20 जितने भी प्रोग्राम हुए हैं अभी तक, T20 जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं, 21-0 से भारत आगे है। और इन लपड़ झंडेसों को हमने 7-0 से हराया है। 8वीं जीती है हमारी लगातार, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप। हमारा भारत ये 9वीं बार चैंपियन बना है दोस्तों। पहली बार सुनील गावस्कर के कप्तानी में हमारा देश चैंपियन बना था। दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे लिए, हमारे भारतीयों के लिए एक गर्व का पल है। और इनको मुंह तोड़ जवाब देना हमारा और आपका एक कहीं ना कहीं फर्ज भी बनता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं तो आपसे आशा करता हूं आप मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे। और मैं यही चाहता हूं, इन गधों का फोकस हमारे ऊपर ही है। लेकिन हम तो भारत, हम और हमारा भारत देश, ये तो उन्नति करेगा। लेकिन इन गधों को नक्शे से मिटाना है हमको। और अगर मोदी जी की सरकार 2028, 2033 तक रही, तो आप देखना दोस्तों, ये पल दूर नहीं। ये पाकिस्तान मुल्क जो किसी ना किसी की गोद में बैठ के कहीं ना कहीं भारत को तंग करता रहता है, ये बचेगा नहीं। इसका ज़्यादा समय दूर नहीं है। और ये लोग अपने आप को जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव रखते हैं ना दोस्तों, इनके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग पैसा कहीं ना कहीं हम लोगों के कारण कमा रहे हैं। लेकिन इन लोगों के घर कहीं ना कहीं आटा तक नहीं जाए अगर हम कमेंट ना करें। इनके कमेंट को हमें जवाब नहीं करना है, क्योंकि इन गमारों को, इन मदरसे छाप लोगों को 2 पैसे की अक्ल तक नहीं है। जो व्यक्ति
आज ही का मोहसिन नकवी का ट्वीट है दोस्तों, आप चाहें तो आप गूगल करके देख सकते हैं। वो ये बात बोलता है कि हमारी जो पाकिस्तान टीम है वो जीती है एशिया कप, क्योंकि एशिया कप तो हमारे पास है। अबे गधों, ये एशिया कप भारतीय टीम ने आप लोगों से लेने के लिए मना कर दिया। इनकी औकात है देने की? इन लोगों का खुद का अस्तित्व नहीं है, ये खुद के अस्तित्व में खत्म है। ये लोग क्या ट्रॉफी देंगे हमको, और हम क्यों लें? साले जाहिल गवारों लोगों, आप लोगों से ले क्यों? इन गमारों को 2 रुपए पकड़ा दोगे ना, इन 2 रुपए में से भी 1 रुपए आटा लेने के लिए जाएंगे और 1 रुपए मदरसे में दान के लिए जाएंगे। मदरसे में दान होगा ना, गलती से ही मत सोचना। हमारा भारतीय मुसलमान तो भी एक सच्चा मुसलमान है, वो हमारे देश के बारे में सोचता है। जब वंदे मातरम होती है तो भारतीय मुसलमान सीना चौड़ा करके खड़ा होता है। मेरे जितने भी दोस्तों जितने भी मेरे मुसलमान दोस्त हैं, भाई बंधु हैं दोस्तों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनका जो कहीं ना कहीं भारतीय प्रेम है वो बताते नहीं है, लेकिन उनका देश प्रेम अपने भारतीयों के लिए है। भाइयों, मैं आपसे आशा करता हूँ, एक तो हिंदू और मुसलमान जो नफरतें हैं उनको फैलाना बंद करें, और ये कहीं ना कहीं जो हमारा सेक्युलरिज्म का झंडा है उसको हमें सुदृढ़ होकर रखना है। क्योंकि आपके जितने भी विपक्ष के दल हैं उनको आपके वोट बैंक से मतलब है। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, कल भी मैंने आपसे ये बात कही थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमको सुदृढ़ यूनिटी में रहना है, जिस समय हमारा भारत देश तरक्की और कहीं ना कहीं एक विशाल डेवलप्ड देश के रूप में हमारे भारत देश कहीं ना कहीं लोगों के साथ में रिप्रेजेंट करे। हम भी तो भारत के युवा हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हम सब भारतीय हैं और एक हैं। इसी नोट पर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हम सबको बहुत थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानियों का फेस करना पड़ता है। बट दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार है, वही हमें बनाए रखा हुआ है वीडियो में। बस आपसे आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।